40 अंक नीचे। निफ्टी बैंक हालांकि अपने गेंस को सरेंडर करके सपाट कारोबार कर रहा है 55,350 के आसपास। सुनील सर, पहली प्रतिक्रिया आपसे। हमारी आपकी डिमांड तो गवर्नर साहब ने पूरी नहीं की, लेकिन महंगाई को लेकर एक राहत उन्होंने जरूर दी है। कैसे देख रहे हैं आप पॉलिसी स्टेटमेंट को, और क्या व्यू बन रहा है इस पर? देखिए, जो आंकड़े उन्होंने दिखाए यहाँ पर, तो उससे उनकी स्टैंड सही लग रही है अभी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की दर में कटौती तो कर रहे हैं इस साल का, मगर अगले साल के लिए 4 और 4.9 तक Q1 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी बिकॉज फूड प्राइसेस वॉलेटाइल उनको लग रहे हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि इमीडिएट इन्फ्लेशन तो ठीक है, मगर मीडियम टर्म में थोड़ी वापस 4 के ऊपर चलने की जो उम्मीद है उसके कारण। सेकंड, ग्रोथ के बारे में उन्होंने कोई आशंका नहीं दिखाई, यानी उनको फीलिंग है कि सर्विसेज PMI अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट की कैपेक्स अच्छी चल रही है, तो ये सब चीज से उन्होंने ग्रोथ का जो आउटलुक है उसको कायम रखा है, तो इसलिए उनको रेट कट की जरूरत नहीं पड़ी। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन अच्छी हो रही है, क्योंकि ओवरऑल 77 बेसिस पॉइंट्स का आपको लेंडिंग रेट में कट हुआ है, 100 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल, जिसमें 55 बेसिस पॉइंट्स ड्यू टू द रेट कट उन्होंने बताया। तो उनके ख्याल में ट्रांसमिशन ठीक ठाक चल रही है। तो बात ऐसी बनती है अभी, मगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ने कहा कि अभी बढ़ नहीं रही है। यानी कहते हैं ना इंग्लिश में, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक। तो लोगों के मन में अभी EMI भी कट रहे हैं और माहौल भी ठीक है, मगर गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के कारण, मगर लोग जाके खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो शायद उम्मीद यह है कि फेस्टिवल सीजन के आते ही ये बदलाव आ जाएगी। तो उनके मन में लगा कि अगर फेस्टिवल सीजन में भी डिमांड नहीं पिकअप होती है तो बाद में देखा जाएगा। अब के लिए ट्रांसमिशन ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, और इन्फ्लेशन की दौर भी शॉर्ट टर्म में कम है, मगर थोड़ी मीडियम टर्म यानी नेक्स्ट ईयर में 4.9 तक जाने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने रेट कट नहीं किया। तो ये आंकड़े देखकर लगता है कि उन्होंने सही दिशा में दिखाई है और शांत किया है सबको कि देश में ठीक ठाक है। तो मैं उससे एक पॉजिटिव चीज निकालूंगा कि डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी उनको इतना दिक्कत नहीं दिख रहा है अपनी देश की ग्रोथ के ऊपर, और इन्फ्लेशन पे कॉशन स्टांस है। तो ठीक है, पॉलिसी ने कुछ नेगेटिव शॉक्स नहीं दिया, पॉजिटिव शॉक तो नहीं आया, मगर नेगेटिव शॉक तो नहीं दिया। उससे मैं कहूंगा कि एज पर द डेटा RBI गवर्नर की जो एक्शंस रही है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे देखें तो एज पर डेटा जो सुनील जी की तरफ से जो है, जो रिएक्शन है RBI गवर्नमेंट का, वो जो है सहमत है। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे रजनी ठाकुर L&T फाइनेंस से। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पे देखें तो लार्जली RBI MPC की अनाउंसमेंट्स आ गई है, रेट्स अनचेंज है, स्टांस न्यूट्रल है। हालांकि इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसे गिराया गया है। यहाँ पे जो है देखें तो कंजम्पशन खेमे पे जो अभी भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, जिस तरह मोमेंटम देखने मिल सकेगा, जिस तरह फेस्टिव सीजन आएगा। इनिशियल थॉट्स क्या रहेंगे रजनी मैम आपके? तो आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था, इन गवर्नर का टोन था, स्पेशली कंसिडरिंग की लास्ट 2-3 डेज गिवन द टैरिफ अनाउंसमेंट्स मार्केट्स बहुत नर्वस हो रही थी। RBI took a very calm and measured, balanced tone and approach, I will say. ग्लोबल उन्होंने रिस्क मेंशन किया, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया के बहुत ब्राइट है, शॉर्ट टर्म थोड़े बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स मिक्स चल रहे हैं, बट गिवन द फैक्ट कि हमारा रूरल सेक्टर पिकअप कर रहा है, अर्बन जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है रजनी की तरफ से आते हुए, लेकिन अब चलिए हमारे साथ दीपक अग्रवाल जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीपक। आप कंजम्पशन खेमे पे जो है उतना रिएक्शन अच्छा नहीं देखने मिला। रियलिटी स्टॉक्स पे देखे तो आप देखते हैं कि नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है। सुनील सर, कोई चेंजेस तो नहीं आएगा? जैसा एज बोले कि कंज्यूमर, मेरे EMIs पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, मेरे इंटरेस्ट रेट्स पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशंस थी कि जल्दी से ट्रांसमिशन, अगर मैं लोन कहीं से लेता हूँ तो वो लोअर रेट्स भी आए, तो वो निराशा ज़रूर कर रहे हैं कंजम्पशन के खेमे पे। और सुनील सर, इसको किस तरह लेंगे एज एन इंडिविजुअल? अब देखिए, बाजार का इम्पैक्ट हम समझते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो है इम्पैक्ट हम समझते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर मैं लोन लिया हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे लोअर इंटरेस्ट रेट्स आएँ, अब क्या होगा मेरे लिए? अब फेस्टिव सीजन के भी वेट कर रहे हैं अभी। नहीं, आप देखिए क्या है ना कि बैंक्स भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मगर और भी कर सकते थे, शायद इस पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। तो अब मेरे ख्याल में, चूंकि फेस्टिवल सीजन में मारामारी हो रही है,
क्योंकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत सारे डिस्काउंट्स आप मैन्युफैक्चरर कम लेंडर्स की ओर से देख पाएंगे, तो कंज्यूमर्स भी शायद उसका इंतजार करेंगे अभी। और मेरा मानना है कि बाकी की जो ट्रांसमिशन अभी तक जो नहीं हुई है वो अभी फेस्टिवल सीजन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर अभी तक अपना हाथ नहीं खोल रहा है खर्चा करने के लिए, तो इसलिए बैंक्स अभी ट्रांसमिशन को और बढ़ाएगी। ये रेट कट नहीं हुआ फिर भी, तो मेरा मानना है कि इस फेस्टिवल सीजन में आपको एक अच्छी खासी और भी ईएमआई की कटौती इंतजार कर सकते हैं। इस आरबीआई पॉलिसी में सपोर्ट ना मिले उसको छोड़िए, तो मेरा मानना है कि इस फेस्टिवल सीजन में आपको एक अच्छी बूस्ट मिल सकती है, बिकॉज दोनों लेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों हाथ मिलाकर एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, और वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो है वो डेफिनेटली कंज्यूमर को एडवांटेज पहुंचा सकती है। रुख बरकरार रखने पर तो फोकस है ही आरबीआई, लेकिन साथ साथ ये भी कहना था कि टैरिफ को लेकर ग्लोबल फ्रंट पर अनिश्चितताएं जो हैं कायम रहेगी। आपको बता दें कि इकोनॉमी के हालात को देखते हुए, इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए, इमर्जिंग मार्केट्स इन पर्टिकुलर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, और उस सब को देखते हुए इंटरेस्ट रेट डिसीजन